Hello everyone, myself Krishna. Today in this video I am not going to tell you anything about a new topic. Today in this video it will be your revision class. Today I will tell you the revision. We have to just revision whatever you study till now about that. We will revise that so that it will be better for you to speak in English. ठीक है, आज हम क्या करेंगे भाई? आज अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी चीज़ बताया है आज उसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे जस्ट मिनट क्या भाई क्या रिवीजन करेंगे? जो भी आज तक अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है उसके बारे में आज हम रिवीजन करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने सबसे पहले क्लास में आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 के बारे में बताया था, जिसके लास्ट में था है आता था। जैसे मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, तुम खाते हो, मैं हंसता हूँ, तुम हंसते हो। इस प्रकार का जो सेंटेंस बताया था उसका यूज कैसे करना था? सब्जेक्ट और V1 का उपयोग करके। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, हम लोग आते हैं, वी कम। इस तरह से उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है भाई? ही, शी, नेम और इट, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो प्लूरल है वो है आई, यू, वी, दे, वो है प्लूरल। इसे क्या कहते हैं? उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए किसी ने मिट को कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं? सिंगुलर। प्लूरल होता है आई, यू, वी, दे ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि ही, शी, नेम और इट के साथ हमें एस और यस का यूज करना था। किसके साथ? वर्ब के साथ। क्यों? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना होता है इसीलिए। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें किसी भी प्रकार का एस और यस का यूज नहीं करना होता है। नेक्स्ट मैंने बताया था गा के बारे में। गा होता है विल। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो। इसमें किसी भी प्रकार का नियम या रूल नहीं बनाया जाता है। विल का यूज यू कैन यूज विल विद द ऑल सब्जेक्ट। टोटल सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। इसमें V1 का ही इस्तेमाल करना होता है। मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो, हम लोग जाएंगे, वी विल गो, हम लोग हंसेंगे, वी विल लाफ, राम हंसेगा, राम विल लाफ, राम जाएगा, राम विल गो। उसमें V1 का ही इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं था के बारे में बताया था मैंने, जिसमें V2 का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं जाता था, आई वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, उसे आप जाकर देख लीजिए। दैट विल हेल्प यू टू रिवीजन। ठीक है, मैं जाता था, मैं गया, आई वेंट हो गया, तुम पढ़े, यू रीड हो जाएगा। रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है। ठीक है, हम लोग खेले, वी प्लेड हो जाएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी V1, V2, V3 के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसे आप जाकर के देख लीजिए। इट विल हेल्प यू टू मेक एंड कन्वर्सेशन। इट विल हेल्प यू टू कन्वर्ट हिंदी इनटू इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्या था भाई? था के बाद क्या था? गा हो गया, ता है, था हो गया, गा हो गया, रहा है के बारे में मैंने बताया था, जिसमें इज, एम, आर और V4 का इस्तेमाल करना होता है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 ना, यानी कि वर्ब में ING। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, राम जा रहा है, राम इज गोइंग, राम जा रहा था हो गया तो वाज का यूज करेंगे। वी वाज, हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, राम जा रहा था, राम वाज गोइंग, राम पढ़ रहा था, राम वाज रीडिंग। इस तरह से इज, एम, आर प्लस वाजवर हो गया। इसके बाद क्या होगा? हम लोग जा रहे होंगे, वी विल बी के साथ V4 होगा। वी विल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे, तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग। इस तरह से बनाना है। ठीक है, रहता रहा हो गया। इसके बाद क्या था? इसके बाद क्या बताए थे? इसके बाद आई थिंक V3 के बारे में, जिसमें कुछ हुआ जैसे थे, जिसमें V3 यूज करना था। जैसे मैं गया था, आई हैड गॉन हो जाएगा, हैड V3 होता था उसमें। पहले हैज हैव प्लस V3 के बारे में बताएंगे, जिसमें आ है होता था, गया है, वह गया है। ही हैज, ही के साथ हैज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज होता है, प्लूरल के साथ हैव होता है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे मैं गया हूँ, आई हैव गॉन, तुम गए हो, यू हैव गॉन, हम गए हैं, वी हैव गॉन, राम गया है, राम हैज गॉन। राम के साथ हैज क्यों होगा? राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके कारण सिंगुलर के साथ हैज का यूज करना है, तो है होता है। वी मतलब राम हैज टू गो, राम को
राम हैज़ टू गो, राम गया है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसके ही बारे में मैंने आप लोगों को इतना बताया था। और हैज है भिथरी हो गया, उसके बाद क्या था, इसका भी पास्ट में आगे जैसे वह गया था, हैड भिथरी होता है, क्या होता है, हैड भिथरी। मैं गया था, आई हैड गॉन, तुम गए थे, यू हैड गॉन। इसमें भी किसी भी प्रकार का रूल या रेगुलेशन नहीं होता है। यू कैन यूज हैड विद द ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज कर सकते हैं। हम गए थे, वी हैड गॉन, तुम गए थे, यू हैड गॉन, हम लोग गए थे, वी हैड गॉन। इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। तो जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को रिवीजन करवा दिया है। और इसमें 3 तरह के और आते हैं, जैसे कि इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, से रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तुम सुबह से खेल रहे हो, मैं 2 दिनों से जा रहा हूँ ना, समय वाला, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार का सेंटेंसेस आएगा तो कैसे बनाना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को कल की वीडियो में आसान बता दूंगा। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।